वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता ललित कुमार आर्य ने आज किसानों की समस्या पर प्रेस वार्ता की। धान तोल कर हो रही अनियमितता व परेशानियों पर आज ललित आर्य ने कहा कि पूरे देश में किसान हैरान और परेशान है। पहले सरकार किसान विरोधी बिल ले आई, जिससे देश भर के किसान विरोध जताने सड़कों पर उतर आए। कोरोना महामारी के बाद बर्बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कृषि एकमात्र विकल्प था, जिससे बाजार के उठने की संभावना थी, क्योंकि 6 माह के बंद के बाद अब धान किसानों का तैयार था। पर फसल कटने के बाद सबसे ज़्यादा मार किसानों को पड़ रही है। आलम यह है कि धान तोल केंद्र में ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन लगी पड़ी है। किसान खाट और मच्छरदानी लेकर मंडी में ही पड़े हुए हैं। नमी 17% कटौती का प्रावधान है, पर तोल केंद्रों में 14% धान कटौती की जा रही है। यूपी के पोर्टल पर खरीद बंद है। 72 घंटे में पेमेंट किसानों के खाते में नहीं आ रहा है। धान का मूल्य लागत से भी नीचे आ गया है। किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। सितारगंज उत्तराखंड से दीपक भारद्वाज, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। जो ये मामला चल रहा है धान खरीद केंद्रों का, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर जगह जगह से हर जगह पे पूरे उत्तराखंड में ये शिकायतें आ रही है कि तोल में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान लोग मंडियों में या अन्य जगहों पर 3-3, 4-4 दिन से मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं और उनका धान जो है तोलने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा, जो सरकार ने मानक बनाए हैं, इनने यूपी का पोर्टल जो है उस पर भी धान अपलोड करने के लिए इनने बोला था, लेकिन वो पोर्टल पर कोई धान की खरीद फरोख्त नहीं हो रही। दूसरा, इसी वजह से यहाँ पर जो है जाम की स्थिति किसानों की बनी हुई है। दूसरा, धान का जो रेट है वो भी कम है। सरकार ने एक घोषणा और की थी कि 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर जो पेमेंट है किसानों को दिया जाएगा। इस पर अभी कोई सफलता सरकार को कहीं पे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो पेमेंट हो रहा है वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक का इसमें समय लग रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों का धान तोलता है उस पर जो नमी है, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, मॉइस्चर पे 17% पे जो 17 पॉइंट मॉइस्चर आएगा तो उस पर कटौती का प्रावधान गवर्नमेंट की रूलिंग है। लेकिन ये लोग जो है जगह जगह 14% मॉइस्चर पे भी कटौती किसानों की कर रहे हैं। किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर आज तक का सबसे बाकी किसी आज़ादी के बाद अगर किसी उस पर नुकसान हुआ है तो सबसे बड़ा नुकसान आज किसानों का हो रहा है। ना इनको सही मूल्य मिल पा रहा है। दूसरा, इनको जो है ये केंद्रों पर 3-3, 4-4 दिन तक का मच्छरदानी लगा के सोना पड़ रहा है। ये एक बहुत दुखद बात है। और सरकार को इस पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही कि हमने इतना क्विंटल अनाज जो है हमने इकट्ठा कर लिया, इतना कर लिया है। लेकिन अगर यथार्थ की स्थिति देखें तो धान तोल केंद्रों पर जाके सरकार जो है कि नाकामी साफ जनता के सामने दिखाई देती है। और किसान खुद जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में जो किसानों के संग क्या व्यवहार चल रहा है। चोरगलिया पहुंची है ललित आर्य, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। लगातार जो है सितारगंज क्षेत्र में या चोरगलिया ले लो या हल्द्वानी क्षेत्र ले लो, लगातार मैं देख रहा हूँ धान को लेकर काफी दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। किसान मायूस हो गया है। इस बार जो है बहुत सस्ते रेट में जो है उनका धान गया है। तो इसमें हम ललित आर्य जी से बात करेंगे। बताइए ललित जी, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों के संग जो है इस वक्त दोहरी मार का सामना करना पड़ा किसान को। एक तो ऐसी स्थिति इस सरकार ने उत्पन्न करी है जो किसान विरोधी विधेयक जो लाए हैं, इससे एक तो हड़बड़ी का माहौल जो है, अरबा का माहौल पहले से मचा हुआ था। ऊपर से जो है अभी इनने कुछ काम ऐसे कर दिए हैं कि किसानों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाने का जो सरकार अपनी योजना या उपलब्धि बता रही है वो हर तरीके से फेल है। एक तो किसान में जो मॉइस्चर है उसका जो प्रावधान है, इनका 14% पर मॉइस्चर में कटौती का प्रावधान था कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सरकारी जो शासनादेश है उसमें 17% का है। एक तो किसानों को ये नुकसान हो रहा है। दूसरा, टोल में जो है कभी कोई इनकी इतनी अव्यवस्थाएं है कि 4-4, 5-5 दिन से किसानों को मच्छरदानी चारपाई लेके वहां पर डेरा अपना जमाना पड़ रहा है। धान तोड़ने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। और
धान जो है इस वक्त किसान का बहुत सस्ते दर पे जा रहा है और ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है। और दूसरा मतलब किसानों के हित में जो है इस वक्त कोई भी कार्य सही नहीं हो रहा है और किसान इस बात को खुद जानते हैं। इतने बड़े बड़े आंदोलनों के बाद जब फसल कट के तैयार हुई तो और इतनी बड़ी कोरोना महामारी के बाद जो जो पूरे भारत का अर्थव्यवस्था जो चौपट हो गई थी, जीडीपी गिर गई थी, मार्केट गिर गया था। इस मार्केट को उठाने के लिए कृषि एक ऐसी चीज थी कि इस वक्त फसल पक के तैयार थी और ये फसल मार्केट में आने के बाद बाजार में आवाजाही बढ़ती, त्योहारों में का सीजन था और शादियों का सीजन बढ़ता और आगे को जो है इसी फसल से जो है मार्केट को उठना था। लेकिन यहाँ पर किसानों के संग जो इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, सरकार अपनी मार्केट तो उठा लेगी पर किसानों का अभी तक का कोई शुद्ध लेवा कहना चाहिए सरकार की तरफ से कोई ठोस योजना अभी तक का जारी नहीं हुई है। आपको बताना चाहूंगा आज जो ललित आर्य जी से बात हुई, ललित जी ने बताया धान के बारे में, पूरी इसमें कहानी भी बताई। अब देखते हैं सरकार इसमें जागती है या नहीं। सितारगंज से हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के लिए दीपक भारद्वाज।